ये उस दिन की बात है जिस दिन एक अजीब सी लड़की हमारी डांस क्लास में आई। सच कहूँ तो उसे पहली बार देखते ही मुझे उस पर हंसी आई और अपनी हंसी को छुपाने के लिए मैं पीछे मुड़ गया। मैं तो बस उसके बारे में यही सोच रहा था कि इसे पता भी है ये कहाँ आई है। हमारा डांस क्लास स्टूडियो काफ़ी बड़ा है और ये क्या, और इसके पास फीस भरने के लिए पैसे हैं या फिर ये ऐसे ही चली आई। और थोड़ी देर बाद टीचर ने उसे हम सबसे मिलवाया। उस लड़की ने बताया कि वो इंडियन क्लासिकल डांस करती है, उसे और दूसरी डांस सीखना था तो वो इस क्लास में आई थी। देखा जाए तो वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। शुरू में उसे काफ़ी परेशानी हुई। जब वो डांस करती तो मैं और मेरे दोस्त उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उसे सीखने में काफ़ी टाइम लगता था। उसकी वजह से हमें भी परेशानी होती थी। वो सबसे पहले आकर अपने डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। एक दिन मैं भी जल्दी आ गया। उसे देखकर मैंने कहा, कहाँ से हो तुम, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, कवि। नाम सुनकर मैं तो हंसने लगा। अरे ये भी कोई नाम है क्या? तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला? कवि, ये नाम मैंने नहीं रखा है, पर ये नाम मुझे पसंद है। मैंने कहा, हाँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे नाम से। फिर टीचर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, अरे तुम दोनों काफ़ी जल्दी आ गए। कवि का तो मैं समझता हूँ, पर तुम भी आदि? आदि कहते हैं, सर तुम भी से क्या मतलब है आपका, मैं हमेशा टाइम पर आता हूँ। फिर टीचर कहते हैं, क्यों ना आदि तुम कवि की मदद करो उसके डांस में। आदि, पर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। टीचर, अरे अब जाने भी दो उसे। आदि, चलो ठीक है। आदि, क्या कहा आपने कि मैं कवि की मदद करूं? टीचर, हाँ सही सुना तुमने। आदि मन में सोचते हैं, क्या इसको नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं? उसके कहने से पहले ही टीचर उससे कहते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों प्रैक्टिस करो, तब तक मैं आता हूँ। आदि टीचर को जाते हुए देख कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़ के? अच्छा तो ठीक है। वो कवि के पास जाता है जो उससे दूर खड़ी थी। आदि कहता है, जितना आता है उतना करके दिखाओ। कवि, जितना सीखा था उतना करके दिखाती हैं। आदि, हाँ काफ़ी अच्छा किया तुमने, पर अभी कुछ कमी है। कवि, हाँ ठीक है, मैं उसमें सुधार करूँगी। फिर धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। आदि के दोस्त कहते हैं, क्या तुम इसे पर्सनल क्लास दे रहे हो? आदि गुस्सा होकर कहता है, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है ना, ऐसा दोबारा मत बोलना। क्लास के बाद हमने सोचा क्यों ना हम उसका पीछा करें, और ये कहते हुए हम उसके घर तक चले गए। घर पहुंचते ही हमने देखा कि वो अपने प्रैक्टिस में लग गई। मुझे काफ़ी हैरानी हुई ये देखकर। हम वापस आ गए। अगले दिन हमें तो पता था कि वो पहले से ही आती हैं, तो मैं और मेरे दोस्त पहले से ही वहाँ आ चुके थे। जब वो आई तो उसने हमसे कुछ नहीं कहा और अपनी प्रैक्टिस में लग गई, और हम भी अपने काम में लग गए। उसे परेशान करने लगे, उसके नाम का मजाक उड़ाने लगे कि क्लास में एक कविकार हैं जिसे अपनी कविता ही नहीं आती। मैं और मेरे दोस्त इस पर काफ़ी हंसते, पर वो ये सुनकर भी कुछ नहीं कह रही थी। उसका ध्यान बस अपने डांस में था, पर फिर भी हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। हम सॉन्ग बदलते या उस पर कागज के गोले बनाकर फेंकते, पर मजाल है वो कुछ कहती। ये देखकर हम उसे और परेशान करते, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहती, जैसे कि उसे सिर्फ अपने डांस से ही मतलब था। एक दिन टीचर जोड़ी में डांस करवा रहे थे और मेरी किस्मत काफ़ी ख़राब थी कि मुझे वही डांस पार्टनर मिली। सबके डांस के बाद हमारी बारी आई और हम हार गए, सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि लास्ट में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। मुझे उस टाइम उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे सब चले गए और मैं फिर से अपने दोस्तों के साथ बैठकर कवि का मजाक उड़ाने में लग गए। मैंने कहा, जब उसे डांस आता ही नहीं है तो ये यहाँ क्यों आई है? उसका दोस्त कहता है, लगता है दिखावा करने कि मैं भी किसी से कम नहीं। आदि, पता नहीं, पर तुमने सही कहा। तभी कवि एक रूम से बाहर निकलकर उसके सामने से जाती है। कवि आदि को देखती है पर कुछ नहीं कहती। आदि कहता है, क्या ये यही थी क्या? इसने सब सुन लिया? दोस्त, नहीं तो अगर सुनती तो ज़रूर कुछ कहती, पर उसने कुछ नहीं कहा। आदि, हाँ कुछ नहीं सुना होगा उसने, वैसे भी उसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अगले दिन टीचर सबसे कहते हैं कि सब अपना खास डांस करके दिखाओ जो उन्हें आता हो। सबके डांस करने के बाद टीचर कवि से भी कहते हैं, तो कवि कहती हैं, क्या वो अपना क्लासिकल डांस कर सकती हैं? टीचर, हाँ जिसमें तुम अच्छी हो। आदि, मैं सोचता हूँ मैं तो इसका बोइंग डांस बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, पर जब उसने डांस करना शुरू किया तो मेरी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। सच में उसने काफ़ी अच्छा किया। हालांकि वो हमारे डांस स्टाइल में ज़्यादा अच्छी ना हो, पर अपने स्टाइल में बहुत अच्छी है। मैंने अपने दोस्तों के पूछने पर झूठ कहा कि मुझे उसका डांस बकवास लगा, और तब से आज तक मैं उसे परेशान नहीं करता। पता नहीं क्यों, क्या उस दिन उसकी आंखें जो मुझे देखकर चली गई
कुछ कहा नहीं। ओह नो, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। आदि के दोस्त उससे कहते हैं चल उस लड़की को परेशान करते हैं। आदि मेरा मन नहीं है और तुम भी उसे परेशान करना छोड़ दो। आदि के दोस्त अरे हमारा सरदार क्या बोल रहा है, जो इन सब में हमेशा आगे रहता था, क्या हुआ तुझे। आदि पता नहीं, बस ये सब करने का मन नहीं करता। जब आदि डांस क्लास में जाता है तो कवि प्रैक्टिस कर रही थी। आदि उसे देखता है और सोचता है क्या मैं अभी जाके उससे अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगूं। फिर आदि एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी। आदि आज पहली बार मैं किसी से माफ़ी मांगूंगा, पर क्यों। मैंने बस इसे थोड़ा सा परेशान ही तो किया है, पर अगर कोई मुझे परेशान करे तो मैं उससे लड़ने लग जाऊंगा, पर इसने ऐसा नहीं किया। शायद वजह कुछ और ही हो, पर क्या। ओह मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, बस माफ़ी ही तो मांगनी है। हाँ क्या कहना है, सॉरी, बस इतना ही तो है। इसमें इतने सोचने की क्या ज़रूरत है। आदि अंदर जाता है। वो कवि से बात करने की कोशिश करता है। आदि हे कवि, कल जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। कवि कुछ कहने वाली होती है तभी टीचर आते हैं। टीचर कहते हैं दोनों से तुम दोनों तो काफ़ी जल्दी आ जाते हो आजकल, ये देखकर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और तुम कभी काफ़ी अच्छा करोगी। कवि थैंक यू कहती है। आदि सोचता है मैं माफ़ी नहीं मांगता किसी से। हाँ टीचर बच्चों को बताते हैं कि कपल डांस प्रतियोगिता होगी, जो जीतेगा उसे इनाम के साथ एक बड़े स्टेज में परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सब बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। आदि टीचर के पास जाता है और कहता है कि वो कवि का पार्टनर बनना चाहता है। सर उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसने पिछली बार कवि को गिरा दिया था। आदि सर प्लीज अब ऐसा नहीं होगा। टीचर ठीक है। सर फिर उसकी बात मान जाते हैं, फिर सबके पार्टनर बन जाते हैं। आदि के दोस्त आदि से कहते हैं तू उसे परेशान करना चाहता है इसलिए तू उसका पार्टनर बन गया और हमें बोल रहा था कि तू उसे तंग मत करना, आखिर चक्कर क्या है। आदि अरे क्या चक्कर, बस मैंने उसे उस दिन गिरा दिया था ना, तो वो सोच रही होगी कि मैं बुरा डांसर हूँ, तो मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि वो उस दिन अपनी गलती से गिरी थी, मेरी वजह से नहीं। दोस्त कहते हैं अच्छा तो ये बात है। आदि हाँ और नहीं तो क्या। अगले दिन आदि कवि से कहता है हे चलो शुरू करते हैं, हमें जीतना होगा। दोनों डांस करते हैं। कवि से नहीं हो रहा था तो आदि कहता है तुम्हें पता है तुम कर सकती हो। कवि हाँ वो तो है। जब कवि घर जाने लगती है तो आदि कहता है कवि मुझे तुमसे कुछ कहना है। कवि उसे देखती है। आदि कहता है जो मैंने तुम्हारे साथ पहले किया था उसके लिए सॉरी, पर कवि उसे इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। आदि क्या, इसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। अरे रुको। आदि कवि के सामने आता है और कहता है कुछ कहो तो यार, तुम तो कुछ बोलती भी नहीं, कुछ कहो तो। कवि रुकती है और कहती है पर किस बारे में। आदि जो मैंने अभी अभी कहा उसके बारे में। कवि मैं तो वो कब का भूल गई। आदि क्या, और मैं ऐसे ही परेशान था और इसलिए मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बना। कवि वहाँ से चली जाती है। फिर आदि सोचता है मैंने उसको परेशान किया पर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। वो जल्दी से भागकर कवि के पास जाता है जो अभी रास्ते में ही थी। वो उसके पास जाता है और हाँफते हुए कहता है क्या तुम इंसान हो। कवि फिर से उसे इग्नोर कर आगे बढ़ती है। आदि इस बार गुस्सा होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। कवि उसे देखती है। आदि भी उसे देखता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने तो कवि का हाथ पकड़ लिया है। वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम ऐसी क्यों हो, देखो चुप मत रहो, कुछ बोलो। कवि पर क्यों, मैं तुम्हें अपनी बात क्यों बताऊं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। आदि पर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन कवि क्लास में एक दूसरे लड़के के साथ डांस कर रही थी। आदि वहाँ आता है और उन दोनों को देखता है और सोचता है कि कवि इसके साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, इसका पार्टनर तो मैं हूँ, पर मैं क्या करूँ। उन दोनों को देखता है डांस करते हुए। थोड़ी देर बाद आदि कहता है इनका बहुत हो गया है, काफ़ी देर से लगे हुए हैं, पर मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ, कुछ अजीब सा लग रहा है, पर क्यों। आदि उसके बाद उसके पास जाता है और कहता है हे रुको अब मेरी बारी, तुमने डांस कर लिया। वो लड़का अरे तुम, बहुत मज़ा आ रहा था। आदि तुम अपनी डांस क्यों नहीं करते। लड़का हाँ ज़रूर जाता हूँ मैं। फिर आदि कवि के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। फिर दोनों डांस करते हैं। वो दिन आता है कंपटीशन का। सभी के डांस के बाद कवि और आदि की बारी आती है। वो दोनों डांस करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। सबको उनका डांस काफ़ी अच्छा लगता है पर वो जीत नहीं पाते, वो सेकंड आते हैं, पर फिर भी उन्हें इनाम दिया जाता है। अगले दिन कवि बैठी होती क्लास में। आदि वहाँ आता है। आदि कवि को बुलाता है और कहता है हमने काफ़ी अच्छा किया। कवि पर मेरी वजह से तुम हार गए। आदि अरे हम तो सेकंड आए हैं, जीतना इतना मायने नहीं रखता। कवि पर तुम उस दिन तो बोल रहे थे कि मैं ही जीतूंगा, पर आज ऐसी बात कर रहे हो। आदि नहीं मैं सच में खुश हूँ। कवि अपने दर्द को छुपा रहे हो ये बात करके। आदि इस पर आदि चुप ही रहता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है, बस मैं कुछ दिनों से बेचैन हूँ। जब तुम्हें डांस करते हुए देखा कुछ फील हुआ तुम्हारे लिए। मैंने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी,
तुम्हारे सिवा। पर ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो माफ़ी मांगी जा सकती है। पर तुम्हारे अंदर क्या है? कुछ बात है तो कहो। कवि, तुम मेरे कुछ नहीं लगते आदि, पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसलिए कहो मुझे। कवि, मैं एक डांस क्लास खोलना चाहती हूँ, पर मेरे घर वालों ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि लोग इसे ज़्यादा नहीं सीखते। पर मैं इसे छोड़ नहीं सकती और मैंने सोचा कि मैं डांस के और स्टाइल सीखूंगी ताकि मैं इन्हें भी सिखा सकूं। आदि, बस इतनी सी बात है। कवि, ये इतनी सी बात होगी, पर अगर किसी को उसकी मनपसंद चीज़ें करने से मना कर दिया जाए तो उसे बहुत दुख होता है। आदि, ओ हाँ, कम से कम तुम इस बारे में सोच तो रही हो। मैंने तो अभी कुछ सोचा ही नहीं। तुम डांस क्लास खोलना चाहती हो ना, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों साथ काम करेंगे, क्या कहती हो? कवि, पर क्यों? आदि, देखो, एक बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और दूसरी बात मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर कवि मुस्कुरा देती है। आदि, ओह, तो तुम मुस्कुरा रही हो, मुझे लगा तुम मुस्कुराती ही नहीं हो। आदि फिर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? कवि, हाँ। आदि कवि के हाथ को अपने हाथ में लेकर डांस करता है, फिर दोनों डांस करते हैं।